नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के सफर के बारे में। एक ऐसा सफर जो कभी पूरी दुनिया के लिए मिसाल था, पर आज बहुत सारे चैलेंजेस का सामना कर रहा है। ABCD आता है आपको? हाँ। बोलिए तो। ABCD नहीं पढ़ने आता है, लिखने। इस कहानी को समझने के लिए हमें इसकी गोल्डन एज और उसमें आए डिक्लाइन के रीजंस को समझना होगा। भारत का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही प्राचीन और समृद्ध रहा है। तक्षशिला और नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज ने भारत को ग्लोबल सेंटर ऑफ लर्निंग बना दिया था। इन यूनिवर्सिटीज में सिर्फ मैथ्स और साइंस ही नहीं, फिलॉसफी, एस्ट्रोनॉमी और आर्ट्स जैसे सब्जेक्ट्स को भी पढ़ाया जाता था। ये यूनिवर्सिटीज गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित थीं और पूरे विश्व से यहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते थे। पर ये सब धीरे धीरे समाप्त होने लगा जब फॉरेन इन्वेडर्स ने इन सेंटर्स ऑफ लर्निंग्स को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। मुस्लिम रूलर्स के समय मदरसा और मकतब शुरू किए गए, जहां पर फोकस रिलीजियस एजुकेशन पर था। यह सिस्टम एजुकेशन को कहीं ना कहीं आगे तो ले जा रहा था, पर इंडियन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स पीछे छूटते चले गए। ये एजुकेशन सिस्टम सोसाइटी को जोड़ने की बजाय कहीं ना कहीं रिलीजियस और कास्ट बेसिस पर डिवाइड करता चला जा रहा था। जब ब्रिटिशर्स भारत आए तो उन्होंने भारत के एजुकेशन सिस्टम को बिल्कुल नया मोड़ दे दिया। 1835 में लॉर्ड मैकॉले ने इंडिया में इंग्लिश बेस्ड एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट किया, जिसका एकमात्र मकसद सिर्फ क्लर्क और एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्स को रेडी करना था। इंडियन एजुकेशन और ट्रेडिशनल नॉलेज को दबा दिया गया और अब एजुकेशन का पर्पस नॉलेज देना नहीं, बल्कि एक गुलाम वर्कफोर्स को प्रिपेयर करना ही रह गया। इस चेंज का असर ये हुआ कि एजुकेशन सिर्फ एक एलीट क्लास तक ही लिमिटेड रह गई और आम लोगों के लिए एजुकेशन पाना एक सपना सा बन के रह गया। 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली तो उसके बाद एजुकेशन में कई रिफॉर्म्स किए गए। 1964 की कोठारी कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक एजुकेशन को नेशनल डेवलपमेंट का सेंटर बनाया गया। प्राइमरी एजुकेशन को असेसेबल और मैंडेटरी बनाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए। IITs, IIMs और एम्स की स्थापना की गई, जिन्होंने विश्व स्तर पर भारत को बहुत अच्छी पहचान दिलाई। लेकिन इन सब प्रयासों के बावजूद एजुकेशन सिस्टम में कई प्रॉब्लम्स बनी रही। आज के एजुकेशन सिस्टम में रट्टाफिकेशन पर बहुत ज्यादा जोर है और प्रैक्टिकल नॉलेज की बहुत कमी है। आज भी करोड़ों के करोड़ों बच्चे प्राइमरी और बेसिक एजुकेशन से वंचित हैं। छत पूरा डैमेज है, यहाँ पे कभी बारिश होती है, जब भी यहाँ पे सब नीचे पानी गिरता है। प्राइवेट स्कूल्स और कोचिंग सेंटर्स ने एजुकेशन को एक बिजनेस बना दिया है। रूरल और अर्बन एजुकेशन में एक बहुत बड़ा डिवाइड है। हायर एजुकेशन में भी रिसर्च और इनोवेशन पर जितना ध्यान दिया जाना चाहिए उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दोस्तों, हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को बेटर बनाने के लिए कई कदम उठाने होंगे। हमें अपनी एजुकेशन को मॉरल वैल्यूज, स्किल्स और एम्प्लॉयमेंट के लिए रेडी करना होगा। प्राइमरी एजुकेशन पर फोकस करना होगा, क्योंकि अगर जड़ ही मजबूत नहीं होगी तो पेड़ कैसे फलेगा या फूलेगा। अर्बन और रूरल एजुकेशन के बीच का डिवाइड खत्म करना होगा। एजुकेशन का कमर्शियलाइजेशन भी खत्म करना होगा। स्टूडेंट चाहे अमीर हो या गरीब हो, दोनों को बराबर की शिक्षा मिले। एजुकेशन को इंडियन लैंग्वेजेस में प्रमोट करना होगा। टीचर्स की सैलरी और ट्रेनिंग पर खर्चा करना होगा और हमें इंडियन टीचर सर्विसेज जैसी एक संस्था की स्थापना करनी होगी, ताकि स्टूडेंट्स को बेस्ट टीचर्स मिल सके। एजुकेशन को सिर्फ डिग्री पाने का एक माध्यम नहीं, बल्कि प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने का मीडियम भी बनाना होगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एक बहुत अच्छा कदम है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है उसे अच्छी तरह से इंप्लीमेंट करना। इंडियन एजुकेशन सिस्टम बहुत ही उतार और चढ़ाव भरा रहा है। जहां प्राचीन भारत ने पूरी दुनिया को अपने ज्ञान से प्रकाशित किया, वहीं कॉलोनियल पीरियड ने इस सब को बहुत कमजोर कर दिया। लेकिन आज भी हमारे पास वो कैपेबिलिटी है कि अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म करें तो दोबारा से ग्लोबल लीडर बन सकते हैं। दोस्तों, आइए हम सब मिलकर इस दिशा में कदम बढ़ाएं, ताकि हमारे आने वाली जनरेशंस को हम एक बेटर और स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम दे सकें। धन्यवाद।